बच्चों का है। तब तो यहाँ आए। पाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बने।
जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। तन का न गर्व कीजे, ये तो विनाशी है। तू तो है चेतन आत्मा, ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पग पे मिलता है प्रभु का इशारा। इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। दाता की देन कर दे दाता को अर्पण। मेरा मेरा ना कर तू हो जा समर्पण। तूफान के तोड़ घेरे भव से निकाले, भव से निकाले। दे दे पतवार काहे चिंता को पाले, चिंता को पाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे
जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। शांति। आज है 5 जून की साकार वाणी। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। बेहद का वैराग्य माना जिसकी रग इस पुरानी दुनिया के किसी भी बातों, वस्तु में, व्यक्ति वैभव में अटकी नहीं हो। प्रश्न है, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं और पड़ने ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। क्योंकि 2500 वर्ष से रावण का राज्य चला है, तो वो ऐसे इजीली नहीं जाने दी। गीत है, ओ दूर से मुसाफिर, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। कौन सा रास्ता? भगवान की तरफ का। वह तो कुछ समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कनरस। कनरस माना एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, जो हमने 2500 वर्ष से किया है। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं। मुसाफिर माना जिसका किसी से लगाव नहीं, आकर्षण नहीं। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते, तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से
सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानती है। यह आत्मा समझती है कि श्री शिव बाबा कहते हैं, मैं टेम्पररी जीव आत्मा बनता हूँ। तुम स्थायी जीव आत्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीव आत्मा हूँ। पापा कहते हैं कि हम स्थायी जीवात्मा है क्योंकि हमारा अपना शरीर है और बाबा का अपना शरीर नहीं है, इसलिए वो टेम्पररी जीवात्मा है। सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ, माना ब्रह्मा के शरीर में, और अपना परिचय देने, पापा अपना परिचय देने के लिए ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाबा अपना स्वयं परिचय स्वयं आकर हमें देते हैं। बाप ने समझाया है, रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। तो पाप का बनते हैं तो हम पवित्रता के बंधन में बंधते हैं। बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। ये बंधन हमें और सर्व बंधनों से छुड़ाता है। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा। मानो या ना मानो, पापा कहते हैं मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ूंगा नहीं, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। वापिस तो सबको जाना है। प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता ही है। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है, कि जहाँ पर भगवान की अवतरण भूमि है उसका विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ शालिग्रामों की पूजा होती है। तो वो शालिग्राम हम हैं, क्योंकि अभी हम बाबा के मददगार बनते हैं नया आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। पहले हम भगवान से मांगते थे, अभी हम क्या बन गए, भगवान के मददगार। और दुनिया तो अभी भी मांग रही है भगवान से। तो ऐसा हमारा ऊंचा भाग्य है। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल न सके, जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य न आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता
बन नहीं सकेंगे। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि पहले हमें क्या चाहिए, बेहद का वैराग्य। और फिर बेहद का वैराग्य होगा तो बाबा की याद ठहरेगी और आत्मा पावन बनती जाएगी, सत्व प्रदान बनती जाएगी। इसलिए बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उसको दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं तो यह फैमिली हो गई। यह है ईश्वरीय फैमिली। इसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। तो हम सभी ईश्वरीय फैमिली और बड़ी पलटन। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब जानते हैं हम बेहद के पाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दांव में रखी। अब राजाई न कौरवों की है और न पांडवों की है। ताज आदि कुछ भी नहीं है। पांडवों माना प्रीत बुद्धि, कौरवों माना विपरीत बुद्धि। दिखाते हैं उनको शहर से निकाला मिला। हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। यह सब है दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है। न उन्हों की आपस में लड़ाई चली है। लड़ाई राजाओं की लगती है। यह तो भाई भाई है। पांडव सब तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यौवनों की। बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे? पांडवों को नहीं कर सकते। भाई भाई है। तो यौवनों को माना बॉम्ब और मिसाइल जो बनाते हैं उसकी बाबा बात करते हैं। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक खुदता रहा। वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेल ही खलास। राजयोग का अर्थ ही नहीं निकलता। बाबा यहाँ पर लॉजिक बताते हैं कि ये सब दंत कथाएं में दिखाया है कि सब खेल खलास हो जाता है, तो फिर राजयोग का कुछ मतलब नहीं रहता है, जो बाबा हमें आकर सिखाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं। बुलाते भी है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। कल्प पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो।
वह तो है ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़े। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। पापा कहते हैं वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। इवन दुनिया में भी बाल ब्रह्मचारी का बहुत नाम होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए, शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है। शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। तो शादी करना माना, शादी न करना माना निर्बंधन और शादी करना माना बंधन। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है, माना इस ज्ञान में लौकिक पढ़ाई पढ़ते भी इस ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। बाबा कहते हैं छोटी कुमारियां जो सागिर है उनको तो हम ले नहीं सकते। सागिर माना नाबालिग, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती है। माता पिता ज्ञान में आए तो सागिर को ले सकते हैं। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग। यह क्या है? यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग। सत माना एक बात, किसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर, आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ। पापा कहते हैं ही इज एवर प्योर, और मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ। और कोई को ऐसे और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। गोरा माना पवित्र, तो बाबा जैसा मुसाफिर और कोई है नहीं दुनिया में जो आकर सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, यह शरीर भी पराया है। बाबा ने ब्रह्मा का तन लोन पर लिया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है, यह इनका शरीर है, माना ब्रह्मा का शरीर है। यह पतित शरीर हमारा नहीं है। पापा तो एवर प्योर है, वो जन्म नहीं लेते, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, इसलिए एवर प्योर है।
यह पतित शरीर हमारा नहीं है, आते ही है इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावन था, वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। बाबा ब्रह्मा की बात बताते हैं, लेकिन ये हम सबको लागू होती है। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था। अब कोई कला नहीं रही है। पतित तो सब है ही है। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो। यहाँ आकर पाठ बजाती है हो, कि बाबा भी परम धाम से आते हैं और हम भी परम धाम में आते हैं और पाठ बजाते हैं चक्र में। इस सृष्टि चक्र को कोई जानते नहीं है। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं, मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। वह हो गए भक्त। सद्गति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने कारण देह अभिमान आ जाता है। वह कोई यह तो समझाते नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा पढ़ती है, यह कोई समझाते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। क्योंकि दुनिया में अभी जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो वो सभी कोई भी आत्माभिमानी नहीं है, तो किसी को से किसी और को आत्माभिमानी नहीं बना सकते। तो जो जैसा है वैसा बनाते हैं। इसलिए बाबा तो कभी जन्म मरण में नहीं आते हैं, वो सदा आत्माभिमानी है, तो हमें भी ऐसा बनाते हैं। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो, हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं। आप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में 8वें में लून मिसल कुछ है, माना गीता में कुछ अक्षर राइट है, बाबा कहते हैं। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मनाभव मध्याजी भव का ज्ञान है। मामेकम याद करो, बाबा मंत्र दे रहे हैं। लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई। विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी? माला भी फेरते हैं, फिर भी पता नहीं है सबको ये। अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है।
क्योंकि हम पवित्र बनते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं, तो दुनिया भी स्वर्ग बनती है। हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं यह ज्ञान हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, शाप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। कौन सा श्राप? रावण का श्राप। रावण के श्राप से सबको दुख होता है। तो जब बाप को और वर्षे को, तो अब क्या करना है? तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया। भारत में ही शिव बाबा आते हैं। भारत ही स्वर्ग था। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारण करेंगे न कराएंगे। इसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं, यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, क्योंकि पहले पहले जाएंगे तो एकदम नई दुनिया होती है। तो बाबा कहते हैं नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं ना, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। सतयुग है नई दुनिया और त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो हमें कौन सी दुनिया में आना है, सेकंड हैंड या फर्स्ट क्लास नई दुनिया में? फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तो अपनी चेकिंग स्वयं ही करनी है। तुम्हारा श्री बाबा से कितना लव होता जाता है। बाबा को पता है कि हमारा लव बढ़ता जाता है बाबा के लिए। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। श्री बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं, परंतु घर गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। बाबा नहीं कहता है कि आपको जंगल में जाना है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते सभी संभाल कर ज्ञान को धारण करना है। बल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं। नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। जैसे हमें भी मधुबन कब जाए, वापस आते हुए लगता है कि वापस कब जाए। ऐसे बाबा कहते हैं कि हमें
कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिसका पूरा योग होगा उनको जड़ कशिश होगी। भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हमारा बाबा कहते हैं कि जितना कट निकलता है उतना हमें आकर्षण होगा। माना जितनी अपवित्रता निकल जाएगी, पवित्र बनते जाएंगे, उतना बाबा की तरफ और भी कशिश होती जाएगी। हम चुंबक से मिले, बाबा कहते हैं कशिश होगी, हम चुंबक से मिले। चुंबक माना कौन? चुंबक माना बाबा। गीत है, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। तेरे दर से नहीं निकलेंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी, परंतु यह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। जितनी कट उतरती जाए उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम डर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। आप कहते हैं, हे आत्माएं मन मनावो, रहो पर अपने गृहस्थ व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहाँ भागकर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने। सागर माना बाबा और बादलों माना हम। फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है। बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप की याद में रहना है और पवित्र बनना है। बच्चों की घर गृहस्थ में सब कुछ संभालते हुए बाबा की याद रहना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं, ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्य को पता ही नहीं है रावण भगवान से भी तीखा है। क्यों रावण तीखा है? क्योंकि रावण ने 2500 वर्ष से राज्य किया है, इसलिए वो तीखा है। उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। किसी की राजाई इतना सालों से 2500 साल से चली है और निकल जाए ऐसे इजी नहीं होगा। विघ्न तो आने हैं, बाबा कहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। पतित माना असुर। शास्त्रों में भी लिख दिया है, कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी। सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए? बाबा हमें लॉजिक समझाते हैं। झूठ तो बहुत है। कहते हैं, विकार बिगड़ बच्चे कैसे होंगे? उनको पता ही नहीं जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। पापा ने आज क्लियरली कह दिया, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। सारी दुनिया नहीं समझेंगी, बाबा कहते हैं ये ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान
हमें निर्विकारी बनाता है। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो। रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। पापा ने कहा रावण राज्य से किनारा कर लिया है, माना बेहद का वैराग्य। और बाबा कहते कि फिर भी लेस आती है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही है। बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। माना हम अभी यहाँ रावण राज्य चल रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि से बेहद का वैराग्य हुआ है। यहाँ छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, वास्तव में तो एक ही पॉइंट है। बाबा कहते हैं सारे ज्ञान का सार है, वास्तव में एक ही पॉइंट है, वो है मन मना भव। कौन सी पॉइंट? एक मन मना भव। कितनों की चिट्ठियां आती हैं, बाबा हम बांधेली हैं। एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। देखो बाबा कहते हैं जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। गार्डन ऑफ अल्लाह माना सत्य प्रधान दुनिया की यहाँ ही स्थापना हो रही है, अभी से धीरे धीरे। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर। कौन सा है वो किंग ऑफ फ्लावर? गुलाब। गुलाब, बहुत अच्छा। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा। पापा कहता है कि किंग ऑफ फ्लावर्स है, जो 5 रोज भी रखा होगा तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यह बाबा हमारी बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। जो खिले हुए फूल होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। बाबा को भी ज्ञान डांस करना अच्छा लगता है, हम सभी गुलाबों के सामने। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदुल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों से जानबूझकर फंसना नहीं है।
बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरा है, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। वरदान है, वरदान दे रहे हैं, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। वरदान को हम रिपीट करेंगे। मैं समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाली रूहानी सेवाधारी आत्मा हूँ। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। तो जो रेस्ट नहीं लेते वो बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही याद रखते कि समाना और सामना करना, यही हमारा निशाना है। कौन सा निशाना? समाना और सामना करना। समाना क्या है? हमें अपने पुराने संस्कारों को, और सामना किसका करना है? माया का। वे अपने पुराने संस्कार को समाते हैं और सामना माया से करते, न कि देवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी, माना निरंतर सेवा में तत्पर। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। तो कैसे समाप्त करेंगे हम? समाने से समाप्त करेंगे छोटी छोटी बातों को, तो फिर वायुमंडल भी शक्तिशाली बनेगा। अव्यक्त इशारा है आज का। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। दुनिया में लोग जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मर जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। माना जो आशाएं छोड़ चुके हैं, उनको भी नया जीवन देना है, आशा का जीवन देना है। अपने खुश नसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना सिखाओ। आपको देखकर उनमें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाए, इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति। अभी बाबा को याद करेंगे।
राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। जय पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। दिन है ओम शांति।
11 first ring शायद। शांति। बाबा कहते हैं कि आप बच्चे कहते हो कि बाबा हमारे साथ है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सर्व संबंधों का रस सारे दिन में कैसे लेना, अभी इस अनुभूति की कमी है। तो भिन्न भिन्न दिनचर्या के अनुसार, कर्म के अनुसार बाबा के भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो, उसका रस लो और सर्व संबंधों की अनुभूति क्या होती है इस पर रूरिहान करो और इसकी डीपनेस में जाओ। प्यार के पीछे सबूत देने वाले सपूत बनो। ओम शांति। थैंक यू। मूल्य रिवाइज करते हैं। पापा ने कहा यह फैमिली है। कौन सी फैमिली? रूहानी फैमिली, ईश्वरीय फैमिली। बहुत अच्छा। और कौन सा नया नाम दिया आज? पापा ने कहा बड़ी पलटन। ये आया ईश्वरी फैमिली और बड़ी पलटन है। फिर बाबा ने कहा यह वही डैश वही डैश वही डैश है। डैश करो। ये क्या है? क्या चल रहा है? गीता। बाबा ने कहा यह वही गीता का एपिसोड है, वही महाभारत की लड़ाई है और वही मन मनाभव मत्याजीभव का ज्ञान है। मामेकम याद करो। ज्ञान है। और बाबा ने ये भी कहा है ना कि यह स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग। फिर सतयुग है डैश और त्रेता डैश कहेंगे। सतयुग युग है नई नई दुनिया, त्रेता है सेकंड हैंड दुनिया। बहुत अच्छा। तो कौन सी दुनिया में जाना है हमें? नई दुनिया, ऑफ कोर्स फर्स्ट हैंड दुनिया। फर्स्ट हैंड दुनिया का। फिर विष्णु की माला में आने के लिए क्या दो चीज चाहिए? क्या चाहिए? बाबा ने कहा बाबा ने बहुत सुंदर बताया है। बाबा ने कहा पहले श्री बाबा से लव चाहिए और दूसरा बुद्धि योग। पुरानी दुनिया में भटकना नहीं चाहिए, माना बेहद का वैराग्य चाहिए। तो एक तो पहले बाबा से लव और दूसरा बेहद का वैराग्य चाहिए विष्णु की माला में आने के लिए। रूहानी सेवादारी की निशानियां क्या क्या होती हैं? कैसे पता चले ये रूहानी सेवादारी है? रूहानी सेवादारी माना कि आत्मिक जो आत्मा की सेवा करते हैं, तो उनके लिए हमें दो शक्तियां चाहिए। ये 8 शक्तियों में 2 शक्तियां हैं, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति। वो समाने की शक्ति माना जिसके मन में अंडरस्टैंडिंग पावर है, अंडरस्टैंडिंग है। जो ज्ञान की जो हमें अंडरस्टैंडिंग देते हैं बाबा,
वो होनी चाहिए। और एडजस्टमेंट की पावर, ये शक्ति है, एडजस्टमेंट गुण है। सो समाना माना, सभी को समाना, सामना करना माना, उसके लिए हमें करेज चाहिए और आत्मा की आत्मिक शक्ति चाहिए ना। सो ये दो गुण हैं। तो समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, ये ही हमें अच्छी सेवा करा करा सकते हैं, उसी से हमारी विजय होती है। तो बाबा यही कहते हैं कि रूहानी सेवादारी को सेवा के सिवाय और कुछ सूझना नहीं चाहिए, है ना। मनसा वाचा कर्मणा, हम जो भी सेवा करते हैं उसमें पूरा हमारा ध्यान हो। इसलिए हमें सेवा में सफलता होने के लिए, प्राप्त करने के लिए सदा यही याद रहे कि समाना और सामना करना है। ये हमारा निशाना चाहिए, यही निशाना है हमारा। तो अपने पुराने संस्कारों को समाना है। और यहाँ पे तो बाबा कहते हैं पुराने संस्कारों को समाना है। और सामना किससे करना है? ये माया, रावण की दुनिया, उससे सामना करना है। क्योंकि अभी हम दैवी परिवार के, ईश्वरीय परिवार के बन रहे हैं ना। बाबा कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल है, उसके साथ साथ हम नॉलेज में पावर आती है ना, तो पावरफुल भी बनते हैं। सो हम नॉलेजफुल और पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहते हैं रूहानी सेवादारी, राइट। तो रूहानी सेवादारी कोई नहीं, हम ही सब आत्माएं हैं। हम ही नॉलेजफुल पावरफुल बन, यही रावण की जो दुनिया है उसमें हमें अभी लड़ना है। लड़ना है हमारे विकारों से, पर यही हमारी लड़ाई है। ओम शांति। मानो निरंतर सेवा, भगवान सेवाधारी मानो निरंतर सेवा, और रेस्ट नहीं करते तो बेस्ट बन जाते हैं। फिर हर्षित मुख चेहरे से क्या होगा? सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। दुनिया में लोग जिंदा होते भी नाउम्मीदी की चिंता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। अपने खुश नसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना सिखाओ। आपको देखकर उनमें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाए। इसके लिए अपने नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में रहो। बहुत अच्छा। फिर आज का स्लोगन क्या है? छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाना है। छोटी बात को बड़ी बनाना माना अपने में समाना है। कोई भी बात को रिपीट नहीं करना है। वही वाला उड़ा देना है। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आती रहती है ना। सो ये छोटी छोटी बातें, बाबा कहते कि बातों को जाने दो, राइट। यही कहते हैं ना कि ऐसी बातों को मन में धारण किया तो हमारी शक्ति कमजोर हो जाएगी। यही हमारे मन में रहेगा तो ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, छोटी बातें ब्रेन में हमारा स्पेस ऑक्यूपाई। तो हमारा ब्रेन क्लीन और क्लियर, बताते बाबा हमेशा कि बुद्धि हमारी क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। तो जब ये छोटी बातें क्लियर नहीं करेंगे तो हम शक्तिशाली कैसे बनेंगे, वातावरण को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे। तो पहले अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना चाहिए। सब ये बड़ा बड़ा करके अपना इसी में हमारा ध्यान रहता है।
अच्छा। फिर बाबा को क्या देखने से आराम आता है? आराम आ जाता है, बाबा ने बोला। क्या देखने से? कौन से फूल? लास्ट में कहा है। लास्ट में कहा अच्छे अच्छे फूल। फूल, हाँ, अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने में आराम आता है। जैसे बताया गुलाब के फूल, लता ने नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर, राइट। 5 रोज वो खिला रहता है ना, और खुशबू फैला। और यहाँ यूएस के फूल तो कोई खुशबू नहीं फैलाते, बट या फूल, गुलाब के फूल खुशबू फैलाते हैं। यही बाप कहते हैं कि जो बाप को याद करते हैं वो गुलाब के फूल जैसे खुशबू फुलाते हैं, सदैव खुश खुश रहते। रहते हैं। या बहुत अच्छा। तो आज हम होमवर्क मिलेंगे। बाबा ने कहा, मैं दूर देश का मुसाफिर हूँ और तुम भी दूर देश के मुसाफिर हो। तो हम विचार सागर मंथन करेंगे कि मुसाफिर माना क्या? मुसाफिर क्या करता है? उसे क्या पता है? और वो क्या करता है? कैसे करता है? फिर दूसरा है, किंग ऑफ फ्लावर बन खुशबू फैलाते रहेंगे, क्योंकि बाबा को ऐसे फूलों को देखकर आराम आता है। तो हम ऐसे फूल बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति बहन, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।